नमस्कार, मैं हूं मयूरिका और वीएनएम टीवी पर आप मेरे साथ देख रहे हैं मुद्दे की बात। रोज रात 8 बजे मुद्दे की बात में हम देश के वो मुद्दे उठाते हैं जो हर देशवासी के लिए जानना जरूरी है। उस पर चर्चा होती है, उस पर विचार विमर्श होते हैं, उस पर सवाल जवाब होते हैं ताकि देश के नागरिक जो है वो सही सही जानकारी प्राप्त हो सके। आज मुद्दा फिर एक बार नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का। लोकसभा चुनाव 2024 के जब से परिणाम आए हैं और परिणामों से पहले भी राहुल गांधी अचानक चर्चा में आ गए हैं। अचानक उनका कद बढ़ गया है और जो कद बढ़ा है वो कहीं ना कहीं लोकतंत्र को मजबूत तो करता है, लेकिन राहुल गांधी पर कहीं ना कहीं बार बार सवाल उठते रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने राहुल गांधी की नागरिकता के मामले में हाईकोर्ट में एक अर्जी दाखिल की है। स्वामी ने पिछले सप्ताह ही आरोप लगाया था कि राहुल गांधी के पास ब्रिटेन की नागरिकता है। उन्होंने एक कंपनी का हवाला देते हुए कहा कि वहां राहुल गांधी ने लिखा है कि उनके पास ब्रिटिश नागरिकता है। अब उन्होंने अदालत का रुख किया है और मांग की है कि वो केंद्र सरकार को इस मामले में एक्शन लेने को कहे। पहले ही राहुल गांधी की संसद की सदस्यता एक बार जा चुकी है, फिर बहाल हो चुकी है और अब उनकी देश की नागरिकता पर जब सवाल उठ रहे हैं तब दो मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले उनसे आपको मिलवा देती हूँ और फिर इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी की ओर से प्रकाश उपाध्याय जुड़े हुए हैं। प्रकाश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और हमारे साथ कांग्रेस पार्टी की ओर से मुकेश पंचाल जी जुड़े हैं। मुकेश जी, आपका भी स्वागत है। नमस्कार। तो बात मैं कर रही हूँ राहुल गांधी और राहुल गांधी की नागरिकता पर जो सवाल उठे हैं। राहुल गांधी पर अब लगातार सवाल पर सवाल और हमले पर हमले होते जा रहे हैं। जगदीप धनखड़ ने भी पिछले दिनों राहुल गांधी पर कुछ सनसनीखेज आरोप लगाए हैं और राहुल गांधी की नागरिकता पर जब सवाल उठे हैं तो भारतीय जनता पार्टी क्या सोचती है और कांग्रेस पार्टी क्या सोचती है। सबसे पहले दोनों मेहमानों की एक छोटी छोटी प्रतिक्रिया ले लेते हैं और फिर इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। प्रकाश जी हमारे साथ जुड़े हैं। प्रकाश जी, राहुल गांधी पर जो बार बार निशाने भारतीय जनता पार्टी लगाती जा रही है, सबसे पहले उस पर एक प्रतिक्रिया दे दीजिए, फिर मैं सवाल जवाब का दौर शुरू करूंगी। प्रकाश जी। नहीं, मयूरिका जी, गुड इवनिंग। मैं आपसे आपने बताया इस तरह 16 अगस्त को विदेश मंत्रालय के डायरेक्शन से बीजेपी के लीडर है हमारे सुब्रमण्यम स्वामी जी, उनकी नियुक्ति की है और कांग्रेस के लीडर और एलओपी जो आपने बताया लोकसभा के इस बार का श्री राहुल गांधी जी के सिटीजनशिप के रद्द करने के लिए जो दिल्ली में हाईकोर्ट में दरवाजा खटखटाया, ब्रिटिश पासपोर्ट इसलिए याचिका दाखिल की है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 9 की तरह किसी एक देश का नागरिक हो सकता है। राहुल गांधी की मुश्किल इससे अगर कोर्ट में साबित होता है हाई कोर्ट से, और हाई तो वो सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं, ये तो सब लोग जाते हैं, वो भी जाएंगे, तो उसकी नागरिकता हिंदुस्तान की भारतीय नागरिकता रद्द हो सकती है। शायद अगर हो सकती है तो राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ सकती है और ये तो कांग्रेस को और राहुल गांधी परिवार को सोचने की बात है। लेकिन ये जो हमारे सुब्रमण्यम स्वामी जी ने जो हाईकोर्ट में पिटीशन दाखिल किए वो बहुत गंभीर बाबत है सिटीजनशिप के लिए। ब्रिटिश पासपोर्ट का उनका जो हवाला देंगे, ये मैं सबसे पहले शुरुआत के स्टेटमेंट में ये बोलता हूँ, बाकी का दूसरे राउंड में दूसरे टर्म में बोलूंगा। जी बिल्कुल, सवाल जवाब जरूर आपसे होंगे और मैं पूछूंगी कि आखिरकार राहुल गांधी के पीछे भारतीय जनता पार्टी क्यों पड़ी हुई है। क्या डर लग रहा है राहुल गांधी से? उसका जवाब आपको देना होगा। लेकिन कांग्रेस के साथी, एक मिनट सर, कांग्रेस के साथी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका पहले जवाब, एक छोटी सी प्रतिक्रिया ले लेते हैं और फिर हम सवालों के दौर को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ मुकेश जी जुड़े हुए हैं। मुकेश जी, जो अब अचानक एक भारतीय जनता पार्टी एक नया ट्विस्ट लेकर आई है कि राहुल गांधी भारतीय नागरिक ही नहीं है, क्या कहना चाहेंगे सर आप? देखिए, राहुल जी जो है, आप मानते हो कि 5 साल पहले राहुल जी को ये भारतीय जनता पार्टी और उनके दिग्गज नेता कुछ गिनती में नहीं लेते थे जी। लेकिन लास्ट जो 3-4 साल है उसमें भारतीय जनता पार्टी उनके कई दिग्गज नेताओं की सुबह जो होती है वो राहुल जी से होती है और शाम होती है वो भी राहुल जी से होती है। हालांकि देश की जनता ने तो उनको प्रजा का काम करने के लिए चुना है जी।
लेकिन वो लोग राहुल जी कपड़े क्या पहनते हैं, राहुल जी जाते कहाँ हैं, राहुल जी करते क्या, उसके पीछे ही लगे रहते हैं। तो मैं मानता हूं कि अगर देश की जनता ने आपको जनादेश दिया है देश का शासन संभालने का, तो मैं समझता हूँ बखूबी वो निभाना चाहिए। राहुल जी की जो बात है सदस्यता की, तो सुब्रमण्यम स्वामी जी ने 5 साल पहले भी सरकार में कहा था, और इस बार तो उन्होंने कोर्ट का भी दरवाजा खटखटाया जी। और जिस तरह भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र भाई मोदी की सरकार है, अगर राहुल जी की एक छोटी सी बात अगर उनके हाथ में आ जाए, तो मैं समझता हूँ वो किसी को बख्शे ऐसे है नहीं। तो सुब्रमण्यम स्वामी जी भाजपा के नेता है, सांसद है, उनको खाली नरेंद्र भाई मोदी को केबिन में जाकर मिल लेने की जरूरत थी। इतना बड़ा हंगामा करके क्या फायदा, क्योंकि पास्ट में देख चुके हैं कि जिस तरह राहुल जी को 24 घंटे में सदस्यता पद लेने का कृत्य किया गया, फिर बहाल पर किया गया सुप्रीम कोर्ट के तहत, लेकिन जो जिस तरह का फास्ट एक्शन जो सरकार ले रही थी लिया, भले जो अपने धारण के तहत लिया, लेकिन जितना फास्ट निर्णय लिया गया देश की जनता ने देखा और देश की जनता ने उसी का जवाब 2024 के चुनाव में दिया। इसलिए मैं मानता हूं कि राहुल जी की जो बात कर रहे हैं और राहुल जी की जो न्याय याचिका में दिया याचिका, तो मैं मानता हूं कि न्यायालय जो है उनका जो भी होगा सही होगा, और मैं तो मानता हूं अगर जो भी कसूरवार है तो उसको सजा मिलेगी। चलिए, बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं कि अगर वो दोषी हैं तो जरूर सजा मिलनी चाहिए। और एक बात आपने जो कही वो मैं जरूर दोहराना चाहूंगी कि सुब्रमण्यम स्वामी को कोर्ट तक जाने की जरूरत ही क्या थी। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बता देते तो दूसरे ही दिन राहुल गांधी इस देश से निकाले जा सकते थे। प्रकाश जी क्या कहना चाहेंगे? ये कुछ हर रोज राहुल गांधी की बात करके उनका वजूद नहीं बढ़ाया जा रहा? नहीं लग रहा है राहुल गांधी भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार एक ही नाम लिए जा रही है कि राहुल गांधी हर रोज राहुल गांधी को ही सुर्खियां भारतीय जनता पार्टी खुद बना रही है। प्रकाश जी आपको ऐसा लगता है? इसमें 2-3 बातें हैं। जो चीज संविधान से चलती है, अभी अब हमारे मित्र कांग्रेस के प्रवक्ता ने बताया 2 चीजें कि 5 साल पहले भी हाईकोर्ट में इसी बात पे गए थे और फिर से गए हैं, क्योंकि होता क्या है कि, और मुकेश भाई ने और एक बात बताई, आपने सुनी मयूरिका जी, उन्होंने बोला कि अगर गलती की है तो सजा मिलेगी। मुकेश भाई भी इच्छा रखते हैं कि राहुल गांधी ने गलती की है तो सजा मिलने के पात्र तो है, लेकिन एक दूसरी बात कहूं कि ये लोग संविधान से देश चलता है, मुकेश भाई और कांग्रेस की फीलिंग से नहीं चलता है। संविधान की बुक लेके तो पूरे घूमते रहे पूरे चुनाव में और पार्लियामेंट में। सर मेरे मन में एक सवाल आ रहा है, आप मुझे जवाब दीजिए। अगर कोई भारतीय नागरिक ना हो तो क्या वो भारत का चुनाव लड़ सकता है? मुझे ये पता नहीं है, इसलिए मैं आपसे पूछ रही हूँ सर। हाँ, लेकिन ये जो दाव पेच है वो कोर्ट में है ना, जब वो अच्छा उसका और होता नहीं, क्या जब है सांसद के रूप में इतने वक्त से हम सुन रहे हैं, तो जब वो अपनी एफिडेविट दाखिल करते होंगे सर, तब अपनी नागरिकता तो जरूर दिखाते होंगे ना कि मैं भारतीय हूँ, तभी तो उन्हें मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के रूप में कंटेस्ट करने का मौका मिलता होगा सर। हम विदेशी नागरिक को, कोई विदेशी नागरिक को तो हम हमारे यहाँ संसद नहीं इसमें क्या होता है, इसमें हाँ ये बात आपने सही बोली। आप इसमें क्या होता है, डिप्लोमेटिक पासपोर्ट होता है ना, डिप्लोमेटिक पासपोर्ट होता है, लेकिन जो ब्रिटिश का डुप्लीकेट नहीं, डुप्लीकेट की बात नहीं करता हूँ। और एक दूसरी बात भी है ना, सीधी बात है कि आपने जो बताया कि ये भारतीय नागरिकता को रद्द कर सकती है, लेकिन एक ऑप्स लिमिटेड नाम की कंपनी में यूके में पंजीकृत रिकॉर्ड किया है, और इसमें इस कंपनी में राहुल गांधी निर्देशक और सेक्रेटरी भी है, और 2005-2006 में उन्होंने रिटर्न में राहुल गांधी ने जन्म तारीख
19 जून 1970 कुछ लिख के ब्रिटिश राष्ट्रीयता वो कंपनी ने बताई दिखाई है, वो सब एविडेंस है जी। ये सब, ये मैं ये बोलता हूँ। और जी। हाँ, और ये मुकेश भाई ने बोला अभी कि 2024 के चुनाव के बाद कांग्रेस ने अच्छा वो किया और भाजपा वाले वो डर गए, वो हो गए हैं। नहीं, ऐसी कुछ बात नहीं है। आप 99 सीट लाए हैं, अगर आपको 200 बीजेपी की 244 सीट से 244 वर्सेस 99 का आप 99 ज्यादा गिनते हो। अगर आपको आपके आपके अंकगणित मैथमेटिक्स के सर ने सिखाया होगा कि 99 से कम होता है 244, तो आप पूछ रहे हो, कोई बात नहीं। और दूसरी बात बोलूं, नेशनल हेराल्ड का इससे पहले भी नेशनल हेराल्ड की भी आप बात करो तो वो भी बुद्धा सुब्रमण्यम स्वामी जी ने उठाया था। नेशनल हेराल्ड केस में छापामारी भी हुई थी। कांग्रेस की जो अम्ब्रेला जो उनकी टोकरी है, उन्होंने क्या क्या किया, एक कांड कर दिया कि मोतीलाल वोरा के सर पर टिकरा फोड़ दिया केस में। और जो इंसान ही नहीं है, दुनिया में जीत नहीं है, उसके नाम पर टिकरा फोड़ दिया। और ये जो कि अब से ये एसोसिएटेड जनरल, तो वो उन्होंने मोतीलाल वोरा पर टिकरा फोड़ दिया। जेल पर है तो जेल में क्यों नहीं डाल रहे? अगर वो दोषी हैं तो जेल में क्यों नहीं डाल रहे? अरे मयूर का जेल में डालने का काम भारतीय जनता पार्टी और भारत सरकार का नहीं है, कोर्ट का काम है ये। कोर्ट और वो सुब्रमण्यम स्वामी जी ने बोला है कि ये जो एसोसिएटेड जनरल लिमिटेड है ना, एजीएल पर 90 करोड़ का जो कर्ज बताया था, 1 रुपया भी कर्ज नहीं था। और यंग इंडिया को उन्होंने 50 लाख रुपया में सिर्फ खरीद लिया। सबका कच्चा चिट्ठा नेशनल हेराल्ड की बिल्डिंग के चौथे माल पर सबका एविडेंस है। और जांच एकदम तीव्र गति से चल रहा है अब नजदीक के दिनों महीनों में। और जब लेकिन ये क्या होता है, जब मुद्दा तो कोर्ट की आती है तो विदेश चले जाते हैं राहुल जी। तो करे क्या कोर्ट में, तो ये भी है पासपोर्ट उनका जब्त करने का भी बोल दिया है सुब्रमण्यम स्वामी ने हाईकोर्ट को कि जब आपकी मुदत आती है तो ये उसका टाइम बिगड़ता है कोर्ट का, और मुदत तो मुदत पड़ती है। उन्होंने मांग की है, ऐसे सुब्रमण्यम स्वामी कोई ऑर्डर नहीं दे सकते। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से मांग की है कि उनका पासपोर्ट जब्त किया जाए। चलिए, कोर्ट क्या निर्णय लेती है ये तो हम देख ही रहे हैं, देश देख रहा है पूरा। मुकेश जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। एक लाइन मेरी लाइन लास्ट में आप सुन लो कि ये जो हेराल्ड केस में है ना, वो ईडी ने जो जांच तीव्र गति चल रही है ना, इसमें प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग है, जिसको पीएमएलए कोर्ट कहते हैं ना, तो वो तो तुरंत सजा होगी। और सजा होगी तो फिर जेल में होंगे ही होंगे, और आप भी देखेंगे। और कानून की दृष्टि में तो सोनिया जी और राहुल जी दोनों आरोप के अपराधी है, वो तो पब्लिक डोमेन में। जी, चलिए, आप कह रहे हैं कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी दोनों दोषी हैं और उन पर कार्रवाई होगी। मुकेश जी, दस्तावेज के आधार पर उन्होंने कहा है, सुब्रमण्यम स्वामी की मैं बात करी हूँ, उन्होंने दस्तावेज दिखाए हैं, ब्रिटिश कंपनी में डायरेक्टर है और इस तरीके की बातें सामने आई हैं। क्या आपको लगता है कि एक व्यक्ति अगर ब्रिटिश का नागरिक हो और फिर भी वो भारत में बना रहे, क्या कहना चाहेंगे राहुल गांधी पर जो आरोप लगे हैं उस पर? देखिए, सबसे पहले तो मेरे दोस्त ने कहा है ना कि राहुल गांधी और सोनिया जी दोनों बेल पर है। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता, अपने प्रधानमंत्री और उनके नेता सभी, अगर उनके पास एक भी चूक आ जाए ना सामने वाले की, ये तो राहुल जी है, लेकिन अगर उनके विरोध में कोई बोले तो वो सहन नहीं कर सकते हैं और वो तुरंत ही एक्शन लेना पसंद करते हैं। लेकिन वहां पर भी वो कहीं न कहीं मुंह की खा के बैठे हैं, इसलिए चुप है। नहीं तो ये जिस तरह का एक्शन पास्ट में ले चुके हैं कांग्रेस के और राहुल जी के ऊपर, आप बखूबी समझते हैं कि वो लोग क्यों चुप है, कैसे है। अब दूसरी बात मैं बताता हूँ कि सुब्रमण्यम स्वामी ने जो आरोप लगाया है, ब्रिटिश पासपोर्ट की बात है। सबसे पहले तो वो जांच का विषय है और न्यायालय में है, तो उसके लिए टिप्पणी करना मेरे लिए उचित नहीं है।
लेकिन ये मेरी लगातार तीसरी डिबेट है सुब्रमण्यम स्वामी के बयान पर। जी तो जी। उनपे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता सबका अलग अलग बयान है। ये भाई साहब का जो बयान है वो अलग है। कल जो भाई साहब थे उन्होंने ऐसा बोला कि सुब्रमण्यम स्वामी जी हमारे पार्टी के ऐसे वडील है, बुजुर्ग है, उसका हम कुछ बोलते हैं तो ज्यादा ध्यान में नहीं रखते हैं, बराबर। और दूसरा ये भी बोला है कि वो नरेंद्र भाई मोदी के लिए भी बोल चुके हैं 5 साल में पहले। कई ऐसे शब्द बोले हैं जो नहीं बोलने चाहिए। यानी आप कह रहे हैं सुब्रमण्यम स्वामी कुछ भी बोलते हैं? कुछ भी बोलते हैं, और वो बुजुर्ग है हमारे पार्टी के, इसलिए हम उसे कुछ एक्शन नहीं लेते हैं। तो मैंने ये भी कहा था कि आप ऐसे कई और दिग्गज जो है बुजुर्ग, उनको भी जरा माफ कर दिया कीजिए, क्योंकि लाल कृष्ण आडवाणी जी प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब देखकर बेचारे एक बाजू बैठे हैं। और रही बात कि राहुल जी की, तो राहुल जी एक मिडिल पर्सन है, रात दिन प्रजा में घूमते हैं पूरे देश में। आपको जो चाहे जैसे चाहे, सरकार आपकी, एजेंसियां आपकी, आईडी भी आपका, इनकम टैक्स आपका, ईडी आपका, और सीबीआई तो ऊपर से बोनस में, ये सभी आपका है। अब जो चाहे कर सकते हैं। इसमें सुब्रमण्यम स्वामी जी के ऊपर, अगर सुब्रमण्यम स्वामी जी गलत है तो उनके ऊपर एक्शन ना तो वो अपने नेताओं पर बोले जब लिए, ना राहुल जी के लिए बोले तो लिए। उन्होंने तो बोला है मैंने आरटीआई के तहत मांगा है रिपोर्ट, लेकिन मुझे नहीं दिया गया। तो क्यों नहीं दिया गया, वो भी सरकार का जुम्मा है, वो भी हमारा जुम्मा नहीं है। लेकिन बात एक तय है कि जब राहुल जी संसद में विरोध पक्ष प्रतिपक्ष के नेता है, उसके तहत उन्होंने जब अदानी, अंबानी, प्रजा की ये जो महंगाई, उसकी बात उन्होंने जब रखी है, तब उनको कहीं न कहीं भुगतना पड़ा है। सर, आपके नेता पर नेशनल हेराल्ड का जो केस लगा है उसके बारे में क्या कहेंगे? हाँ, उसके बारे में वो मैं उसके ऊपर आता हूँ। देखिए, ये जो राहुल जी, अब एक नए राहुल जी जिस तरह उन्होंने पदभार संभाला है, तो देश की जनता के लिए संभाला, और देश की जनता, फिर गुजरात का टीआरपी कांड हो या कोई भी राज्य का, कोई भी मणिपुर का इश्यू हो या पश्चिम बंगाल का हो, कभी ऐसा बोले कि पश्चिम बंगाल को भी क्यों नहीं बोलते, ऐसा भी बोल सकते हैं ये लोग। तो कोई भी राज्य का कोई इश्यू हो तो उसके ऊपर प्रजा के लिए हर वक्त राहुल जी और प्रतिपक्ष और विरोध पक्ष खड़ा रहता है, जो इनके गले नहीं उतरता। अब बात रही राहुल जी और सोनिया जी की और कांग्रेस की नेशनल हेराल्ड वाली बात, मैं समझता हूं कि जब से भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी की सरकार आई, तब से लेकर आज तक वो बेल पे है, जेल में जाने वाले हैं, उन पे केस है, उनके ऊपर बहुत सारे सबूत हैं। मैं 2 हाथ जोड़कर यहीं से कल भी विनती किया हूं, आज भी कर रहा हूं कि कल के कल 24 घंटे में उनको जेल में डाल दीजिए, ताकि कांग्रेस सैनिक होने के नाते मुझे हर रोज ये सुनना ना पड़े कि हम जेल में डालेंगे, वो बेल पे है, क्योंकि वो आपके पास ही है सब कुछ और आप ही कर सकते हैं, तो कीजिए। लेकिन यहाँ पर डिबेट में या जाहिर सभा में लोगों के वोट बटोरने के लिए, ये सब सामने वाले पक्ष को बदनाम करने के लिए जो कुछ ये बोल रहे हैं, ये अपनी ही पिटाई कर रहे हैं प्रजा में। वो आपने देखा है, जिस तरह राम भगवान का उपयोग किया, राम भगवान ने जवाब दे दिया। अब आगे देखो किस किस का उपयोग करेंगे, कौन कौन जवाब देंगे। और ये तो सुब्रमण्यम स्वामी जी है, लेकिन उनके सांसद परेश रावल जी ने तो ये भी कहा कि नरेंद्र भाई मोदी के थूक का तिलक करो, वो बाप है देश का। तो समझो आप, तो अभी तो क्या पता क्या बोलेंगे क्या नहीं। भाजपा वाले कुछ भी बोल सकते हैं भाई, क्योंकि मेजोरिटी भी है देश में,
तो सर सबको भाजपा वाले कुछ भी बोल भी सकते हैं, कुछ भी कर भी सकते हैं। हाल ही में हमने देखा कि स्वतंत्रता पर्व लाल किले की प्राचीर से जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तिरंगा लहराते हैं, लगातार 11वीं बार लहराते हैं और जवाहरलाल नेहरू की रिकॉर्ड की बराबरी करते हैं और उसके साथ ही नेता प्रतिपक्ष को चौथी पांचवी लाइन में बिठाते हैं, उस पर क्या कहेंगे? क्या कहेंगे उस पर? फिर मैं उस पर जवाब लूंगी हमारे भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी का। ओके। तो मैं आपको मयूर का दिखाता हूँ कि ये पूरा खाते ये बोलते हैं ना राहुल गांधी के वो न्याय यात्रा के लिए और आरोपी बन गए तो मोदी साहब हिल गए हैं, ऐसा कुछ नहीं। न्याय यात्रा करके करके किया क्या उन्होंने? टुकड़े टुकड़े गैंग और आंदोलन जीवी के साथ में रख लिया। और दूसरी बात की लास्ट में बोला कि मैं पूरे देश में केरोसिन छाट के आया हूँ, अब सिर्फ दीवार जलाने की बात है, ऐसे ऐसे उकसाते हैं लोगों को। और तीसरी बात बोलो तो ये गांधी परिवार पूरा जो है वो मेरा मित्र भी जानता है कि सब सवाल। सर मैं रोकना चाहती हूँ आपको। आपने कहा कि राहुल गांधी ने ऐसा कहा कि मैं पूरे देश में केरोसिन डालकर आया हूँ, ऐसा बयान आया है क्या? मैंने नहीं सुना है। मुकेश जी ऐसा कुछ बोला है क्या राहुल गांधी? हाँ देखिए ऐसा है, मेरी बोला बात है, पूरे देश में केरोसिन छट गया है। यात्रा करने के बाद बोला है, ऑन द रिकॉर्ड है। अभी मैं अगर आप हो तो गूगल में भी सर्च करके तो तुम देख लो। और मैं जो बोलता हूँ इसमें कोई गलत बात नहीं, मुकेश भाई ने भी सुना होगा। ये केरोसिन वाली बात तो टीवी न्यूज में कभी कभी बात आती है, जब उनकी चर्चा बात होती है तो। जी जी सर मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ, नेता प्रतिपक्ष को आप पांचवी लाइन में कैसे बिठा सकते हैं? क्या नेता प्रतिपक्ष को आप पांचवी लाइन में खिलाड़ियों के भी पीछे कैसे बिठा सकते हैं, जिन्हें संसद में आप पहली कतार में बिठाते हैं? नहीं, इसमें ऐसा है कि जो ओलंपिक के प्लेयर्स आए थे उनको आगे बिठाना था, इसीलिए सभी लोग पीछे थे और वो भी ओलंपिक के प्लेयर्स के साथ भी थे। नहीं, इसमें ओनली 6000 जो वीवीआईपी होते हैं, इसमें सब कैबिनेट मिनिस्टर भी होते हैं, इसमें अपोजिशन वाले होते हैं, इसमें कोई बाहर के देश के कोई गेस्ट भी आते हैं, उनके साथ उसका स्टाफ भी होता है। और ये 6000 पब्लिक में जो ओलंपिक वाले थे, ओलंपिक के प्लेयर्स के लिए जगह रिजर्व की गई थी। और वो तो पांचवी रो में बैठ के भी क्या इधर देखते थे, उधर देखते थे, सब सलामी मारे तो इधर देखते थे, राष्ट्रपति जी का आगमन होता है तो भी इधर उधर देखते हैं। और लास्ट टाइम तो 15 अगस्त को तो वो जो थे खड़गे जी, उनको बुलाया था तो वो तो आया ही नहीं था, उन्होंने तो विरोध किया था 15 अगस्त में। सीट दी थी उनको पहली लाइन में, कहाँ आए थे? नहीं आए थे। तो इस बार भी लगा कि आप लोग को कि वो लोग नहीं आएंगे। तो कहता पूरा नहीं आएंगे नहीं आएंगे तो वो तो उनके लिए है, लेकिन मैंने जो बोला सच बात है तो ओलंपिक प्लेयर्स लोग को सम्मान के लिए बिठाना था, इसलिए ये हुआ था। ये तो ठीक है मुकेश जी से इसका जवाब लेते हैं, फिर सर आगे बढ़ते हैं। मुकेश जी, नेता प्रतिपक्ष पांचवी लाइन में बैठते हैं और ये कह रहे हैं कि वहां बैठ के भी क्या किया उन्होंने, वो तो इधर देख रहे थे, उधर देख रहे थे। राहुल गांधी पर ये आरोप भी हमेशा भारतीय जनता पार्टी लगाती रही है कि संसद में बैठकर भी वो बचकानी हरकतें करते हैं। क्या कहेंगे सर? आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं राहुल गांधी को सुर्खियों में अपने आप ही रख देती है? पांचवी लाइन में बैठ के भी राहुल गांधी सुर्खियों में आ गए। देखिए ऐसा है बचकानी और बचपन की हरकतें करते रहते हैं यार, सिंसियरता नहीं है ना राहुल जी में। मुकेश जी आपकी बारी है जी। अभी ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी और पूरे उनके दिग्गज नेता सभी को एक फोबिया हो गया है राहुल जी का। सुबह उठो, जब राहुल जी, शाम को राहुल जी, ये तो मैंने बोला। लेकिन जो पांचवी लाइन की बात है ना, वो राहुल जी और कांग्रेस पक्ष के सभी नेता डाउन टू अर्थ है। वो लास्ट लाइन में बिठाओगे तो भी ये तो मीडिया का आभार दर्शन है कि उन्होंने दिखाया, नहीं तो ये लोग तो लास्ट में भी बिठाए। बाकी हम जो तंदुरुस्त पॉलिटिक्स और डेमोक्रेसी की अगर बात करें तो मैं समझता हूं कि एक सरकार वो थी, शायद आपको याद हो कि अटल बिहारी वाजपेयी को कोई तकलीफ थी शारीरिक,
उस वक्त विदेश का डेलीगेशन जाना था, तो कांग्रेस के प्रधानमंत्री ने स्पेशली उस डेलीगेशन में वाजपेयी जी को भेजा कि आप जाइए, आपकी वहां जरूरत है। काम क्या था? वो इलाज वहां हो सके। आप समझिए, बहुत तंदुरुस्त पॉलिटिक्स की बात है। लेकिन आज जो पॉलिटिक्स है वो बदले की भावना है। आज वो तंदुरुस्त पॉलिटिक्स नहीं है। एक जमाना था कि इंदिरा जी और वाजपेयी जी कोई ऐसा नीतिविषयक निर्णय था देश के लिए, देश के हित में, तो सर्वदलीय बैठक बुला के सब साथ मिलकर लेते थे और विरोध पक्ष चाहे छोटा हो या बड़ा, सबको साथ लेकर चलते थे। लेकिन आज इस देश की पॉलिटिक्स इस स्तर पर जा चुकी है कि छोटे से छोटी टिप्पणी और ऐसी निम्न कक्षा पर, मैंने जैसे बताया वो परेश रावल जी ने बोला पर मोदी जी के थूक का तिलक करो, किस देश की बात है समझ नहीं सकते मैं, लेकिन फिर भी ये लोग करते हैं। अगर पार्टी विद द डिफरेंस ये बात भी ये लोग की है, तो मैं समझता हूं कि ऐसे बोलने वाले लोगों पर नरेंद्र मोदी जी ने क्या एक्शन लिया? नहीं। हाँ, ये प्रजा में बोलने के लिए बात है, विश्व की बड़ी पार्टी, विश्व के बड़े दिग्गज नेता, लेकिन वो विश्व की बड़ी पार्टी और विश्व के दिग्गज नेता सिर्फ और सिर्फ अपनी पार्टी में और चुनावी सभा में दिखाने के लिए, बाकी सबको को न्याय देने के लिए नहीं है। आपने जो 5वीं लाइन पे प्रतिपक्ष नेता जिसको सम्मान प्रधानमंत्री के बराबर दिया जाता है ऐसा मेरा मानना है, लेकिन भी नहीं दिया, कोई बात नहीं, उन्होंने कोई बोला नहीं कि हमको कुछ नहीं दिया। इनका ध्यान कहाँ है? आप देखिए कि वो बचकानी हरकत करते थे, वो इधर देखते थे, वो इधर देखते थे, आपने उसको कहाँ बिठाया उस पर उनका ध्यान नहीं। समझो मैं कहता हूं कि राहुल जी के नाम पर भारतीय जनता पार्टी को फोबिया हो गया है। सुबह से लेकर शाम तक वो जब उतरेगा तो धीरे धीरे उतर जाएगा, लेकिन सुब्रमण्यम स्वामी की जहां तक बात है तो उसकी बात कोई गिनती में लेता नहीं। ऐसा भाजपा के प्रवक्ता का बयान है, मेरा नहीं। जी चलिए, फोबिया हो गया है। प्रकाश जी, एक छोटी सी बात, आपकी भी प्रतिक्रिया सुन लेते। आप कुछ कहना चाह रहे थे। प्रकाश जी कह रहे हैं, मुकेश जी कह रहे हैं प्रकाश जी की फोबिया हो गया है राहुल गांधी के नाम का भारतीय जनता पार्टी को, क्या कहेंगे? छोटी सी प्रतिक्रिया और चर्चा को विराम देंगे। नहीं, अच्छा, नहीं, ये जो मुकेश भाई ने बोला कि राहुल अटल बिहारी वाजपेयी जी को विदेश का भेजते थे जिनीवा के अंदर स्पीच देने के लिए, ये तो देश का भी गौरव है। और कांग्रेस वाले को भी पता था कि वाजपेयी जी जैसी स्पीच कोई नहीं दे सकता हमारे में, इसलिए वाजपेयी जी को भेजा था। आपके राहुल गांधी की तरह जब भी विदेश में जाते हैं वो चनाब बोल के देश के बदनाम करके आते हैं और पश्चिमी देशों को हिंदुस्तान में डेमोक्रेसी खत्म हो गई है, संविधान खत्म हो गया, आप लोग बचा सकते हो, ऐसी बातें करके आते हैं। उनके जो श्याम अंकल है पित्रोड़ा, वो सब सेटिंग करते हैं कुछ यूनिवर्सिटी में उसका लेक्चर, और वो से बोल के आते हैं। और जो मैं आपको जो बोलता हूँ कि ये जो ब्रिटिश नागरिकता की जो बात है ना, इसमें तो इटली के छोटे से गांव में, लुसियाना गांव में स्टेफानिया माइनो के घर पे जो एंटीना माइनो का जन्म हुआ था और वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में राजीव गांधी से मुलाकात हुई, चलो कोई बात नहीं, अच्छा किया। 1968 में शादी भी हो गई, लेकिन 1983 तक उन्होंने हिंदुस्तान का नागरिकता नहीं ली थी। क्यों? क्योंकि उनको ये तो मजबूरी में, जब राजीव गांधी के बाद उनको बैठना था, कांग्रेस का प्रमुख बनना था, इसलिए उन्होंने इटाली की नागरिकता छोड़ के भारत की नागरिकता ली थी। और ये मैं बोलता हूँ, गांधी पूरा परिवार जो है वो हर सवाल के घेरे में लेटे हुए हैं। और जी चलिए, आपको हम बहुत अच्छे से सुन नहीं पा रहे प्रकाश जी। मुकेश जी कुछ जोड़ना चाह रहे हैं, इसके साथ ही हम खत्म करेंगे। मुकेश जी कुछ कहना चाह रहे थे आप?
देखिए उन्होंने जो बताया भाजपा के प्रवक्ता ने कि राहुल गांधी बाहर विदेश में जाकर कुछ बोलते हैं, शाम पित्रोड़ा जी कुछ बोलते हैं, तो शाम पित्रोड़ा जी की तुलना तो देश के कोई नेता से आज नहीं हो सकती। ऐसा काम राजीव जी के साथ मिलकर देश के लिए किया है। उनका विश्व में टेक्नोक्रेट के नाम पर मशहूर है। लेकिन एक बात मैं आपको छोटी सी बता के तो फिर चुनाव में क्यों उनको मेरी बात निकाल दिया था? चुनाव में शाम पित्रोड़ा को चुनाव में क्यों नहीं हटा दिया था? प्रकाश जी मुझे सुनिए, मैं ये कह रहा हूँ कि अपने देश के प्रधानमंत्री तो विश्व के बड़े नेता अपने आप बोलते हैं भाजपा वाले, तो विश्व के नेता अमेरिका में जाके ये बोलते हैं कि हमारे देश के स्वर्गीय प्रधानमंत्री राजीव जी जिसने बलिदान दिया देश के लिए, वो 1 रुपया भेजता था 15 पैसा पहुंचता था। देखिए उन्होंने प्रामाणिक कबूल किया था कि भाई ऐसा होता है, देश में नहीं होना चाहिए। वो बात नरेंद्र भाई मोदी अमेरिका में जाके बोलते थे, क्योंकि वहां से भी वोट कोई दे रहा है अमेरिका में, तो देश की बदनामी वहां नहीं होती। क्यों बोला ऐसे? जो प्रधानमंत्री ने बलिदान दिया है वो प्रधानमंत्री ने अपने देश में कबूल की बात, तो वो बात आपको विदेश में जाके बोलने की क्या जरूरत थी? आप तो बहुत विश्व के बड़े नेता हो, क्या भूल गए कि देश की बदनामी नहीं होती? इसलिए बोलने में बीजेपी कहीं चूक नहीं रही है, अपने गिरबान में देखती नहीं है, सामने वाले को कोसती रहती है। लेकिन जितना कोसोगे उतना ही राहुल जी आगे बढ़ेगा, ये मेरी विनती है, कोसते रहिए। चलिए चलिए देखते हैं राहुल गांधी अपना जो कद बढ़ाने में, वजूद बढ़ाने में, वजूद को सफलतापूर्वक आगे ले जाने में कामयाब रहे, वो आगे कायम रहता है या फिर ये सिर्फ चुनावी, हमेशा ही जो कहा जाता है कि कांग्रेस पार्टी सिर्फ चुनावी राजनीति करती है, कुछ ऐसा साबित होता है। दोनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप जुड़े और आपकी प्रतिक्रिया दी, शुक्रिया। और बहुत बहुत शुक्रिया सारे व्यूअर्स का हमारे साथ जुड़ने के लिए। बीएनएम टीवी को आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं, देखते रहिए और साथ ही हमारी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए अगर अब तक नहीं किया है तो। आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं, शेयर कर लीजिए। आप हमें ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर देख रहे हैं, डेली हंट, वोडाफोन टीवी, जियो टीवी और जियो टीवी फाइबर 498 नंबर के चैनल पर वीएनएम टीवी को रोजाना 24 घंटे लाइव देखा जा सकता है। वीएनएम टीवी देखते रहिए और रोज रात 8 बजे मुद्दे की बात में मेरे साथ जुड़ते रहिए। नमस्कार।